हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कौशिक ऑनलाइन क्लासेस। जैसा आप जानते हैं हमने फाउंडेशन बैच शुरू किया हुआ है जनरल मैथ्स के लिए। इसमें हम टॉपिक कर रहे हैं डिस्काउंट, जिसके 2 पार्ट हम पहले कवर कर चुके हैं और आज हम करने जा रहे हैं पार्ट 3। ठीक है, इसमें हम सभी वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 3 successive discount of 15%, 20% and 25% are given। ठीक है, शॉपकीपर ने 3 डिस्काउंट दिए हैं कंटिन्यू 15%, 20% एंड 25%। तो हमें नेट डिस्काउंट बताना है कि नेट डिस्काउंट कितने परसेंट का उसने दिया है। तो आप इसको 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो रेशियो मेथड है और एक आपका सीरीज मेथड। हमने आपको पहले भी करवाया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम रेशियो मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। रेशियो मेथड से इसको हम चेक करेंगे। देखिए इसमें क्या होता है, जो भी आपको परसेंटेज दी हुई है उसको आप पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, पहले रेशियो में कन्वर्ट कीजिए। तो अगर मैं 15% का फ्रैक्शन निकालूं 15/100, 5 की टेबल से कैंसिल करेंगे 3y में 20। ठीक है, सेकंड वाला जो परसेंटेज है 20%, इसका अगर हम निकाले, इसका सबको पता है कि 1/5 होता है। आपको ये याद होने चाहिए। ठीक है, कुछ जो कॉमन परसेंटेज है जैसे 20% हो गया, 10%, 25%, इनकी डायरेक्ट फ्रैक्शन आपको याद होनी चाहिए 1/5, 1/4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एमपी लिख लेते हैं, यहाँ पे इसका सेलिंग प्राइस। इन दोनों के रेशियो देखते हैं अब हम क्या आते हैं। सबसे पहले अगर 15% का डिस्काउंट दिया, यानी कि 20% की चीज पे 3 रुपए की छूट दी है। 20 रुपए का सामान था और 3 रुपए की छूट दे दी, यानी 17 रुपए में उसने बेचा है। ठीक है, ऐसे ही 5 के सामान पे 1 रुपए की छूट, तो 5 पे 1 की छूट यानी 4 रुपए में उसने उसको सेल किया है। ठीक है, 4 रुपए के सामान पे 1 रुपए की छूट, यानी कि 4:3 यहाँ पे हमारा आ जाएगा। क्लियर। अब अगर अपोजिट साइड में कुछ वैल्यूज कैंसिल हो रही है, उनको हम कैंसिल कर देंगे, और नहीं तो फिर ओवरऑल इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। साइड इनटू साइड ही करते हैं इसमें। ठीक है, दूसरी साइड से मल्टीप्लाई नहीं करना। 20 को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100, इधर आ जाएगा 51। ठीक है, तो इन दोनों में गैप कितने का है। मार्क प्राइस ओवरऑल हमारा 100 रुपीज का बना और सेलिंग प्राइस 100 रुपए की चीज को हमने 51 रुपए में बेचा, यानी हमने डिस्काउंट कितना दिया उस पर 49%। इस तरह से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाता है यहाँ पे। ये तो था, हमने देखा कि रेशियो मेथड से हम इसको कैसे सोल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, अब हम इसको देखेंगे सीरीज मेथड से। जैसे कि हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया थी, अगर हमारे पास 2 परसेंटेज दे रखी है, ठीक है, तो उनका हम ओवरऑल डिस्काउंट कैसे निकालते हैं। यहाँ पे हमारे पास 3% दे रखी है, 3 डिस्काउंट दे रखे हैं, तो आप पहले इन दोनों का सक्सेसिव डिस्काउंट निकाल लेंगे, फिर जो बन के आएगा उसके साथ आप इसका निकाल लेंगे। ठीक है, तो इन दोनों का हमने फॉर्मूला क्या बताया था, a+b माइनस AB बाई में 100। ठीक है, माइनस AB बाई 100। अब इसमें वैल्यू रखिए, A की वैल्यू 15 है, यहाँ पे B की वैल्यू है 20, माइनस 15 इंटू में 20 डिवाइडेड बाई 100। कैंसिल आउट करेंगे, 5 पे कैंसिल होगा और ये 3 पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 15 प्लस 20 हो गया हमारा 35, 35 माइनस 3 करेंगे तो कितना आएगा 32%। तो अब हमारे पास क्वेश्चन क्या बच गया है, इनका जो दोनों का ओवरऑल परसेंटेज बन के आया है वो है 32% और एक हमारे पास पहले से है 25%। अब इन दोनों का आप निकाल लीजिए ओवरऑल परसेंटेज क्या आएगा। ठीक है, तो इसी सेम मेथड से आप निकालेंगे, सेम फॉर्मूले से 32 प्लस 25 माइनस 32 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 100। कैंसिल आउट करेंगे, 4 पे कैंसिल और ये
8 पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 32 प्लस 25 ये कितना हो गया 47, 57 माइनस करेंगे 8 यानी कि 49। वही सेम आंसर आपका आया है 49% ही हमने पहले जब सोल्व किया रेशियो मेथड से उसमें आया है, और इसमें भी हमने सीरीज मेथड से किया है तो भी 49 ही आया है। ठीक है, तो आपको जो भी मेथड इजी लग रहा है अपने अकॉर्डिंगली आप उसके हिसाब से क्वेश्चन को सोल्व करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ए शॉपकीपर ऑफर्स सक्सेसिव डिस्काउंट of 35%, 10% and 6% on every item। ठीक है, उसने 3 डिस्काउंट दिए हैं और एट व्हाट प्राइस कस्टमर कैन गेट एन आइटम मार्क्ड फॉर ₹1000। कह रहा है कि अगर एक सामान है हमारे पास उसकी कीमत 1000 रुपए है तो हमें वो सामान कितने रुपए में मिलेगा अगर उस पर ये 3 तरह के डिस्काउंट दिए गए हैं, 35%, 10% एंड 6%। ठीक है, देखिए क्या करेंगे इसमें हम, अब की बार मार्क प्राइस दिया हुआ है यानी कि हमें सेलिंग प्राइस बताने, क्योंकि जो शॉपकीपर का सेलिंग प्राइस होगा वही हमारा कॉस्ट प्राइस होगा, क्योंकि हमें कॉस्ट प्राइस बताना है। ठीक है, कस्टमर का, तो यानी शॉपकीपर का सेलिंग प्राइस। तो हमने पिछली वाली वीडियोस में जब डिस्काउंट वाले मेथड से किया था इसको, तो एमपी हमारे पास था, इस पे फर्स्ट डिस्काउंट दिया उसने 35% का। ठीक है, फिर कुछ वैल्यू बन के आई, फिर उसने डिस्काउंट दिया 10% का, फिर से कुछ वैल्यू बन के आई, अभी फिर से डिस्काउंट दे रहा है 6% का। ठीक है, तो फिर जो वैल्यू बन के आई है तब उसने उसको सेल किया है, इतने रुपए में उसने बेचा है और कस्टमर ने इतने रुपए में खरीदा है। क्लियर, तो ये प्रोसेस चल रहा है भाई। तो अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले इनका रेशियो कैलकुलेट कीजिए, या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 100 रुपए पे 35 की छूट है, यानी कि उसने पहले सबसे पहले आप मार्क प्राइस लिखेंगे, मल्टीप्लाई किससे करना है, 100 में से 35 को घटा दो, कितना आएगा यहाँ पे 65 आएगा, यानी 65/100। ठीक है, इतने में यानी 100 रुपए की चीज उसने 65 में बेची है, तभी तो 35 की छूट दी है। अब देखो 100 रुपए की चीज पे 10% की छूट, यानी कि 90 रुपए में उसने बेचा है 100 रुपए का सामान। ठीक है, 6% की छूट दी है तो 94% में बेचेगा और 100। इन सब का आप मल्टीप्लाई कर देंगे और आपके पास सेलिंग प्राइस बन के आ जाएगा। ऐसे आपको 3 डिस्काउंट दे रखे हैं, 4 डिस्काउंट, कितने भी डिस्काउंट दे रखे हैं, आप उनको 100 में से माइनस करके और साथ में मार्क प्राइस पे मल्टीप्लाई कर। ठीक है, अब इसको हम सोल्व करते हैं। ये 0 से 0 कैंसिल, एक 0 से ये 0 कैंसिल और ये 0 से एक कैंसिल। ठीक है, इसको 5 से कैंसिल कर लीजिए, 13 और ये 25। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 13 इंटू में 94, 13 इंटू 94 करेंगे और डिवाइड करेंगे 25 से। देखिए क्या मिलता है हमें, ये मिल जाएगा अप्रोक्सीमेट आपको 549.9, या आप इसको 550 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे, केवल कैलकुलेशन पार्ट है, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है यहाँ पे, ₹550। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3, Rama sold her computer at 3 successive discounts of 18%, 12% and 5%। क्लियर, तो रामा ने अपने कंप्यूटर को बेचा है, उसका कंप्यूटर पुराना हो गया और उसने उसको बेच दिया है। तो 18%, 12%, 5%, 3 तरह के उसने डिस्काउंट दिए हैं। इफ मार्क प्राइस ऑफ द कंप्यूटर इज 36,000, अगर रियल प्राइस जो है कंप्यूटर का वो 36,000 है, तो हमें बताना क्या है कि सेलिंग प्राइस क्या होगा, इतने 3 तरह के डिस्काउंट, 3 तरह के सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा। ठीक है, तो सेम प्रोसेस हम करेंगे। देखो डायरेक्ट लिख रही हूं मैं यहाँ पे, मार्क प्राइस लिखा हमने, मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट डिस्काउंट कितने का है 18% का है, यानी कि आपको इसको किससे मल्टीप्लाई करना है,
100 में से 18 को आप माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 82 और सभी के नीचे आपको 100 रख देना, ठीक है। सेकंड डिस्काउंट है 12% का, 100 में से 12 को माइनस करते हैं तो 88 आएगा हमारे पास और इसको भी आप नीचे 100 से डिवाइड करें, ठीक है। 5% का देंगे यानी कि 95 में हमने उसको बेचा है। तो ये तीनों परसेंट हमने डिस्काउंट के लिए यहाँ पे लगा दिए हैं और सेलिंग प्राइस आपका आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मार्क प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे आप डिस्काउंट परसेंट को 100 में से माइनस करके उसकी सभी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सोल्व करेंगे इसको, कैलकुलेशन पार्ट है इस क्वेश्चन में ज्यादा, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। मैं केवल डायरेक्ट आपको आंसर बता देती हूँ बिकॉज ये मल्टीप्लाई काफी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। आप इसको सोल्व कर लेना, तो आपका फाइनल आंसर जो बन के आएगा वो आएगा हमारे पास 246778.72, जैसा कि आपको ऑप्शन बी में नजर आ रहा है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये आपका सेलिंग प्राइस बन के आ जाएगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 214, 214 रुपए है किसी आर्टिकल का प्राइस। आफ्टर अलाउइंग 3 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15%, 20%, 10% ऑन इट्स लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस का मीनिंग होता है मार्क प्राइस। इट इज सोल्ड फॉर 153। अब की बार देखो सेलिंग प्राइस दे रखा है यानी इतने रुपए में बेचा है 3 डिस्काउंट देने के बाद। इफ इट इज सोल्ड एट लिस्ट प्राइस देन द प्रॉफिट विल बी, अगर वो मार्क प्राइस पे बेचा जाएगा तो हमें कितने का प्रॉफिट होगा। अब की बार देखो कॉस्ट प्राइस भी दे रखा है, मार्क प्राइस भी दे रखा है, ठीक है। तो अब देखिए हम पहले एक रिलेशन पढ़ते थे यहाँ पे, अगर मुझे कॉस्ट, देखिए इसको हम कैसे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। कॉस्ट प्राइस आर्टिकल का गिवन है हमारे पास, डिस्काउंट्स दे रहा है और सेलिंग प्राइस बता रखा है। अब की बार मार्क प्राइस हमें नहीं बता रखा, तो आप मार्क प्राइस को एक्स मान लीजिए, ठीक है। मार्क प्राइस को हमने एक्स माना, मल्टीप्लाई किससे करते हैं हम, डिस्काउंट के परसेंटेज से। 100 में से 15 को आप माइनस करेंगे तो 85 बाई में 100, या फिर डायरेक्ट आप 15% को आप रेशियो में लिख लीजिए, ठीक है। 15% का रेशियो सबको पता है 3/20 होता है, तो 17 बाई में 20 आ जाएगा, क्योंकि 3 को माइनस करना है, डिस्काउंट दे रहा है ना 3 रुपए का, तो 20 रुपए पे। अब 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, यानी कि ये 4/5 आ जाएगा, 1 माइनस कर देंगे 5। 10% का होता है 1/10, दैट इज 9/10 बन के हमारे पास आ गया, ठीक है। ये होता है इक्वल टू सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस अब की बार हमें गिवन है 153, तो जो कैंसिल आउट हो रही वैल्यू उसको कैंसिल आउट कर दीजिए। 5 पे ये कैंसिल हो रहा है, 17 से ये कैंसिल हो जाएगा 9 पे, और 9 से 9 कैंसिल, यानी नीचे 25 इंटू में 10 बचा है। तो एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई है 250। एक्स क्या था भाई, मार्क प्राइस था एकदम, तो मार्क प्राइस अगर आपके पास 250 आ गया है और कॉस्ट प्राइस उसको आपने खरीदा था 214 में और आपने टैग लगाया है 250 का, तो अगर आप मार्क प्राइस पे उसको बेचते तब आपको कितने का प्रॉफिट होता। तो 250 में से आप माइनस कर दो, कितने रुपए का हमें प्रॉफिट हो रहा है भाई, 214 को माइनस कर देंगे, कितना आएगा यहाँ पे 36, तो 36 रुपीज आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट बताना है, प्रॉफिट परसेंट हमें नहीं बताना, ठीक है। परसेंट बताना होता तो हम परसेंट भी निकालते, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। इन ए शोरूम the mark price of various items are displayed in such a manner that after giving a discount of 10% to the customer, the owner of the show earns a profit of 20%, ठीक है। अब की बार ओवरऑल उसने 10% डिस्काउंट दे रखा है और उसको 20% का प्रॉफिट हुआ है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मार्क प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आइटम। अब की बार देखो मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस की बात हो रही है, इन दोनों का रिलेशन हमें पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस की बात करते हैं हम यहाँ पे। सबसे पहले जब आप सेलिंग प्राइस निकालते थे तब हम क्या करते थे, कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि ये अपने आप में 100% होता है, मल्टीप्लाई करेंगे
ये हमने प्रॉफिट एंड लॉस वाले जो वीडियोस है उसमें सिखाया हुआ है। आपको यहाँ पे क्या करना होता है, 100 में प्लस माइनस करना होता है जो भी आपको प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, तो ये आपका सेलिंग प्राइस बन के आ जाता है। और जब आप मार्क प्राइस वाले में आप निकालते हैं सेलिंग प्राइस, अभी जो हम कर रहे हैं क्वेश्चन, मार्क प्राइस अपने आप में 100% होता है, तो इसके इनटू में करते हैं हम 100 माइनस, यहाँ पे डिस्काउंट को हम माइनस कर देते हैं। दोनों ही सेलिंग प्राइस निकालने के तरीके हैं, तो ये दोनों सेलिंग प्राइस की वैल्यूज है, इसलिए इन दोनों को मैंने इक्वल कर दिया। ठीक है, तो आप 100 से 100 यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, और हमें रेशियो चाहिए किसका, मार्क प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस का, यानी कि सीपी बाई एमपी हम यहाँ पे निकाल लेंगे, या फिर एमपी बाई सीपी। ठीक है, जो भी आपको सुटेबल लगे उस तरह से आप रेशियो फाइंड आउट करेंगे इनका। एमपी बाई सीपी करें, यानी ये जो वैल्यू है ये नीचे चली जाएगी और सीपी इधर आ जाएगा ग्रोस। ठीक है, तो ऊपर आएगा हमारे पास 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस डिवाइडेड बाई 100 माइनस डिस्काउंट। देखिए डिस्काउंट हमेशा माइनस रहेगा। अब इसको याद कैसे रखेंगे आप कि 100 में मतलब डिस्काउंट ऊपर आएगा प्रॉफिट नीचे आएगा, या कैसे? देखिए मार्क प्राइस के केस में हम डिस्काउंट यूज करते हैं, तो उल्टा हो रहा है, मार्क प्राइस अगर ऊपर है तो डिस्काउंट नीचे है। सीपी के केस में हम प्रॉफिट या लॉस यूज करते हैं, तो वो ऊपर आ रहा है। ठीक है, क्रॉस में आ रही है इनकी वैल्यू। अब वैल्यू रखते हैं हम, हमें रेशियो निकालना है मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का, यानी कि ये वैल्यूज हमें दी गई है। 100 प्लस प्रॉफिट दिया गया है इसमें 20%, तो 100 में 20 ऐड करेंगे तो 120 आ गया ऊपर। ठीक, नीचे डिस्काउंट कितने का दिया गया है, 10% का। 100 माइनस 10 किया हमने, क्या मिला, 90। तो कैंसिल आउट करेंगे, 4 पे कैंसिल हो जाएगा, 30 की टेबल से ये 3 पे कैंसिल, यानी कि रेशियो आ गया हमारे पास बन के 4:3 मार्क प्राइस पे। यानी कि तो देखिए हम अपने फॉर्मूले में देखते हैं कि हमें क्या क्या वैल्यूज दी गई है और क्या क्या हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी। देखो मार्क प्राइस 20 ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो माना अगर हमने कॉस्ट प्राइस हमारा 100 है तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 20 ज्यादा होना चाहिए ना उससे, क्योंकि 100 का 20% भी 20 ही आएगा। ठीक है, अब ऊपर आएगा हमारे पास 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। तो अब वो तो पूछा गया हमसे, गेन या लॉस परसेंट हमें खुद फाइंड आउट करना है, तो आप यहाँ पे एक्स रख देंगे। ठीक है, वैल्यू नहीं पता तो 100 माइनस करेंगे डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना है, 15% का। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल, ये कितना आ जाएगा 6 और ये 5, तो 6/5 मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से ये बन के आएगा 85 इक्वल टू 100 प्लस में x, 100 प्लस x। ठीक है, 5 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, 1 एंड 7, 17 को 6 से आपने मल्टीप्लाई किया और 100 में से इसको हमने माइनस कर दिया, 102 माइनस 100 इज इक्वल टू x, यानी कि वैल्यू आ गई हमारे पास 2, तो x की वैल्यू 2 आई है। अब हम कहेंगे 2% गेन या 2% लॉस। देखिए x की वैल्यू जो है हमारे पास पॉजिटिव बन के आई है, इसका मतलब 2% उसको गेन हो रहा है। ठीक है, अगर माइनस बन के आती तो हम कहते 2% लॉस हो रहा है। क्लियर है? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। जैसे कुछ टाइप के क्वेश्चन जो है ना, हम 2 दिन प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारा जो कंसेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो जाए कि हम इस क्वेश्चन में क्या समझाना चाह रहे हैं, और हमें जो शॉर्टकट ट्रिक है उसको याद रखने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, शॉपकीपर मार्क्स एन आर्टिकल एट ए प्राइस 20% हायर देन इट्स कॉस्ट प्राइस एंड अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 10%। ठीक है, 20% ज्यादा रखा है कॉस्ट प्राइस से, मार्क प्राइस को 20% ज्यादा रखा है। वही बात कर दी कि 120 मार्क प्राइस रखा है अगर कॉस्ट प्राइस 100 है। ठीक है, और 10% उसने डिस्काउंट दिया है। गेन या लॉस परसेंट हमें फाइंड आउट करना है, तो गेन या लॉस परसेंट की जगह आप एक्स रख दोगे, और 10% हम 100 में से माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 90। अब इसको सिंपल इक्वेशन है, इसको सोल्व कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल, ये 6/5 बनेगा, इनटू में 90 इधर आ जाएगा क्रॉस में,
इक्वल्स टू 100 प्लस में x। ठीक है, 5 से इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, 1 एंड 8। ठीक है, 18 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा हमारे पास 108। 100 को इधर ले आओ माइनस में, इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू हमारे पास बन के आई है 8, यानी कि 8% का आपको क्या हुआ है, गेन हुआ है। ठीक है, इसमें तो 10% ही पूछा है, यानी कि प्लस माइनस भी नहीं देखना, हमें केवल आंसर मैच होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप सोल्व करेंगे गेन या लॉस परसेंट निकालने के लिए, जब आपको डिस्काउंट परसेंट या कोस्ट प्राइस और मार्क प्राइस गिवन होता है। ठीक है, देखिए, द मार्क प्राइस ऑफ ए सीलिंग फैन इज 4200 एंड द शॉपकीपर अलाउज a discount of 5%। मार्क प्राइस 4200 है, ठीक है, डिस्काउंट दिया गया है 5% का। इफ हिज प्रॉफिट इज 14%, then the cost price of the fan is, प्रॉफिट परसेंट अब की बार गिवन है हमारे पास, डिस्काउंट भी गिवन है। ठीक है, तो मार्क प्राइस भी हमें दे रखा है, पूछा क्या है, कोस्ट प्राइस पूछा गया है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, हमारा फॉर्मूला था एमपी बाई में सीपी, तो एमपी को ऊपर रखते हैं 4200, सीपी की वैल्यू नहीं पता है तो इसको एक्स मानो, इक्वल टू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट, तो प्रॉफिट है तो हम प्लस करेंगे, डिवाइडेड बाई 100 प्लस माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट है हमारा 5%। अब यहाँ से आपको सिंपली x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए, 4200 इंटू में 95 आ जाएगा, और ये नीचे आएगा 140। ठीक है, इक्वल टू में आएगा आपके पास x। क्लियर, इसको कैंसिल आउट करेंगे, ये कितने पे कैंसिल हो रहा है, अगर इसको हम 3 से कैंसिल करते हैं, 3 से तो कैंसिल ही नहीं हो रहा है ये, देखिए 6 से कैंसिल हो जाएगा, 6 7 0 0 और 6 1 एंड 9। ओके, 54 हो गया ना, 9 से 9, अब 19 से हम 95 को कैंसिल कर सकते हैं, 5 पे कैंसिल हो जाएगा, तो 700 इंटू में 5 मिलाएंगे, यानी कि 3500 आपकी x की वैल्यू बन के आ गई, यानी कोस्ट प्राइस आपका आया है 3500 रुपए। ठीक है, ऐसे सोल्व करेंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। द कोस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹280। कोस्ट प्राइस हमें गिवन है, a shopkeeper sells it by allowing 16% discount on mark price and gains 20%। उसको सेल करता है 16% डिस्काउंट देके, कोस्ट प्राइस उसका गिवन है, एमपी पे डिस्काउंट देता है और गेन करता है 20%, प्रॉफिट परसेंट गिवन है, हमें निकालना है मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस अब की बार हमें फाइंड आउट करना है, तो आप उसको एक्स मानेंगे, डिवाइडेड बाई होता है हमारा कोस्ट प्राइस, इक्वल टू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, तो प्रॉफिट है तो यहाँ पे ऐड करेंगे 100 माइनस डिस्काउंट, दैट इज 60। ठीक है, इसका रेशियो क्या आ जाएगा, ये 120 डिवाइडेड बाई में 84। तो x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो 280 को भी उधर मल्टीप्लाई में हम ले जा सकते हैं, 120 बाई में 84 मल्टीप्लाई 280, कैंसिल आउट करेंगे इसको 10 पे और ये 7 पे, 7 से ये 40 पे कैंसिल हो, तो 40 इंटू में 10 यानी कि 400 रुपीज आपका आंसर आ जाएगा, कि जो मार्क प्राइस है वो 400 रुपए है और जो पोस्ट प्राइस है वो 280 रुपए दे रखा है। ठीक है, इस तरीके से आप सोल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 10, आपकी बार कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है ये वाला। ऑन बाइंग 24 बैंगल्स, ईशा गेट्स 6 बैंगल फ्री ऑफ कॉस्ट। 24 चूड़ी ईशा ने खरीदी है तो उसको 6 चूड़ी मुफ्त में मिल गई। What percent does Isha get
एज ए डिस्काउंट। अब उसको ये बताना है हमें कि डिस्काउंट उसको कितने का मिला है, यानी कि आपको ये बताना है जो 6 है वो 24 का कितने परसेंट है, एक तरह से यही बताना। ठीक है, तो देखिए जिसका भी परसेंट आपको दे रखा है उसको आप ऊपर रखेंगे। 100% किसकी वैल्यू है, जो टोटल जो चूड़ी है वो तो 100% उसकी वैल्यू मानेंगे। ठीक है, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है उसको आप ऊपर रखें। क्लियर, जिसकी भी 6 बैंगल्स की निकाली है ना तो 6 को आप ऊपर रखेंगे। कैंसिल आउट कर दीजिए आप, 6 से कैंसिल हो रहा है ये 4 पे, 4 से ये कैंसिल हो जाएगा 25 पे, यानी कि 25% जो है वो उसको डिस्काउंट में मिली। 6 चूड़ी उसको फ्री मिली है, तो हमें 6 चूड़ी पता है कि 24 का 1/4 हिस्सा होती है, 1/4 हिस्सा मतलब 25%। डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, ये तो मतलब नोटबुक और पेन की भी जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन को सोल्व करने में, आप डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं। इसी तरह के एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। देखिए, रिटेलर ऑफर्स ए डिस्काउंट स्कीम ऑन शर्ट्स दैट इज बाय 3 गेट 2 फ्री। 3 शर्ट खरीदो और 2 मुफ्त में ले लो। व्हाट इज द डिस्काउंट परसेंट, तो वो कितना डिस्काउंट दे रहे हैं, तो देखिए टोटल 100% जो है वो तो ये है ना, ये तो सामान अपने आप में 100%, ये जो है ये एक्स्ट्रा है, तो ये बताना है इसका ये कितने परसेंट होगा। तो यानी कि 2 जो है, जो 2 है हमारा वो 3 का कितने परसेंट है, यही तो आपको निकालना है ना। तो जिसका भी परसेंट हमें निकालना होता है उसको ऊपर रखते हैं और डिवाइड में टोटल इंटू में 100 है। ठीक है, चलिए सोल्व करिए इसको। 200 पाई में 3 कितना आ जाएगा, ये 6.66%। ठीक है, 66.66%। ऑप्शन हमारे मैच नहीं हो रहे, यानी कि ऑप्शन ये शायद मिसप्रिंट हो रखा है, यहाँ पे इसकी जगह 66 कर लेंगे। ठीक है, ये प्रिंट गलत हो रखा है, टाइपिंग मिस्टेक है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। देखिए अब की बार डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आ गया हमारे पास। ऑन बाइंग 24 बैंगल्स ईशा गेट्स 6 बैंगल्स फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, 24 बैंगल खरीदने पे उसको 6 मुफ्त में मिल जाती हैं। व्हाट परसेंट डज ईशा गेट एज ए डिस्काउंट, तो उसको डिस्काउंट कितने परसेंट का मिला है। देखो डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जितने का 6 बैंगल उसको फ्री मिली है इसका परसेंटेज हमें कैलकुलेट करना है। जिसका भी परसेंट हमें निकालना होता है उसको हम टोटल से डिवाइड करते हैं। अब टोटल आप यहाँ पे 24 नहीं लेंगे, क्योंकि टोटल उसने बैंगल खरीदी कितनी है, 30 बैंगल खरीदी है ना उसने, तो 24 प्लस में 6 हो गई यानी कि 30। तो टोटल 30 में से 6 उसने फ्री में ली है, तो इसकी परसेंट निकालने के लिए आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 से कैंसिल करते हैं 5 पे हो जाएगा, 5 से आप कैंसिल करेंगे 20 पे हो जाएगा। यानी जो डिस्काउंट परसेंट 6 बैंगल उसने 20% के डिस्काउंट पे फ्री में ली। ठीक है, ऐसे फाइंड आउट करेगा। कोई भी सामान पे आप एक पे एक मुफ्त देते हैं तो यहाँ पे 1/2 आएगा, यानी 50% उसको डिस्काउंट मिल गया। ठीक है, तो टोटल को आप नीचे रखोगे, इन दोनों का सम करके तब आपको नीचे रखना है। चलो देखते हैं अगला सवाल इसी तरह का। क्वेश्चन नंबर 11, रिटेलर ऑफर्स ए डिस्काउंट स्कीम ऑन शर्ट्स। अब की बार शर्ट्स पे डिस्काउंट मिल रहा है, दैट इज बाय 3 गेट 2 फ्री, यानी 3 शर्ट पे 2 शर्ट फ्री। तो टोटल शर्ट कितनी खरीदी, 5, फ्री कितनी ली है, 2। तो डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए आप जितने का हमें फ्री मिला है, फ्री मिली है 2 शर्ट, टोटल शर्ट हमने 5 ली, इनटू में 100 करेंगे। यहाँ पे 3 नहीं रखेंगे, 5 रखेंगे, क्योंकि टोटल जो हमने सामान खरीदा है उसको रखना है। 5 से अगर हम 100 को कैंसिल करते हैं तो 20 पे हो जाएगा, तो 2 इंटू में 20 करेंगे, यानी कि 40% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे डिस्काउंट जो है आपको 40% का मिल रहा है। ठीक है, 40% डिस्काउंट आपको मिला है यहाँ। क्लियर, अगला सवाल देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन नंबर 12, a seller gives 4 toys free of cost on buying 14 toys.
14 टॉयज खरीदने पे उसने 4 टॉयज मुफ्त में दे दिए। व्हाट परसेंट डज द कस्टमर गेट एज ए डिस्काउंट? तो उसको डिस्काउंट कितने परसेंट का मिला है? फटाफट से आप मेरे साथ साथ इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। देखिए डिस्काउंट में फ्री में कितने टॉय मिले हैं? उसको 4 मिले हैं। टोटल बाई कितने किए हैं उसने? 14 प्लस में 4 कर देंगे यानी कि 18। मल्टीप्लाई करेंगे 100 2 से। अगर हम इसको कैंसिल करते हैं तो ये 2 9 पे कैंसिल हो जाएगा, यानी कि डिस्काउंट परसेंट आया हमारा 200 बाई में 9। अगर इसको सोल्व करते हैं हम, क्या आएगा? 22.22%। ठीक है, यही आता जाएगा। अप्रोक्सीमेट वैल्यू देखते हैं, पॉइंट के बाद हमारी 2 डिजिट मैच होनी चाहिए, तो यानी कि 22.22% जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो डिस्काउंट के मोस्टली हमने सभी टाइप के क्वेश्चंस जितने भी आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, एसएससी सीजीएल में, सीएचएसएल में, टीजीटी एग्जाम्स में, टीचिंग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वो सभी टाइप के क्वेश्चन हमने डिस्काउंट टॉपिक से कवर कर लिए हैं। पिछली वीडियोस भी अगर आपने नहीं देखी है तो जाके जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय।